आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो कि सीधे चंदौली से आ रही है। सुदर्शन के पक्ष में देश भर में आवाज उठ रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से समर्थन की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर इस समय आपके सामने टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद है। राष्ट्रवादी युवा वाहिनी संगठन ने प्रदर्शन किया है सुदर्शन न्यूज के पक्ष में और कहा है कि हम सभी सुरेश चौहान के जी के साथ हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, चंदौली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रशांत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हर तरह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि हम सुरेश चौहान के जी के समर्थन में हैं, हम सुरेश चौहान के जी के साथ हैं। बावजूद इसके जब जनता हमारे साथ है, बावजूद इसके अर्ध सत्य के आधार पर हमारे कार्यक्रम पर स्टे लगा दिया गया। प्रशांत, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रशांत, सुन पा रहे हैं आप हमें? भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यही मांग करेंगे कि चाहे इनका जो भी चल रहा है षड्यंत्र इस शिक्षा मामले पे, यूपीएससी मामले पे, वो सक्षम अधिकारी चाहे सीबीआई जांच हो, चाहे अन्य उच्च एजेंसियां हो, जहां से सरकार संतुष्ट हो, उस मामले में हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, इसकी गहन स्तर तक जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सुदर्शन न्यूज के जहाँ कार्यालय तोड़फोड़ किया जा रहा है, हम सुदर्शन न्यूज के साथ हैं। सुदर्शन न्यूज के जहाँ भी कार्यालय होगा, जहाँ भी हमारा संगठन है, हम इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और सुदर्शन न्यूज के जो संस्थापक जी हैं सुरेश जी, उनके साथ हैं। वो हिंदुओं के लिए आगे लड़ाई लड़े, राष्ट्रवादी वाहिनी उनके साथ है। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्रवादी हिंदू युवा वाहिनी संगठन ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन सुदर्शन न्यूज के पक्ष में किया है। इसी पर बात करने के लिए प्रशांत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हर तरफ से सिर्फ यही तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक ही आवाज सामने आ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि हम सुरेश चौहान के जी के साथ खड़े हैं। देश की जनता जब हमारे साथ है, बावजूद इसके हमारे कार्यक्रम पर अर्ध सत्य के आधार पर स्टे लगवा दिया गया। कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता पर, मीडिया पर एक बहुत बड़ा आघात है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, चंदौली जनपद में राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने जकात फाउंडेशन के विरोध में नारे लगाए और साथ ही पुतला फूंका। मैं बताना चाहता हूं कि चंदौली जनपद के साथ साथ वाराणसी जनपद में भी जकात फाउंडेशन का पुतला फूंका गया है। आज पूरा देश चेयरमैन सुरेश चौहान के जी के साथ खड़ा है। जितने हिंदू और हिंदू संगठन है, आज जकात फाउंडेशन का पुतला फूंक रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ के काशी प्रांत प्रभारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि आज हिंदुओं के विषय में बोलने वाला अगर कोई है तो सुदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन व मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहान के जी हैं। हम सभी हिंदुओं को श्री सुरेश चौहान के जी पर गर्व है। जिएंगे तो उनके साथ, मरेंगे तो उनके साथ हम हिंदू जकात फाउंडेशन को रहने नहीं देंगे देश में। जी मोनिका। देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि हम जिएंगे तो सुरेश चौहान के जी के साथ, मरेंगे तो उनके साथ, यानी कि देश की जनता जागरूक है प्रशांत कहीं ना कहीं, और वो समझती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की जनता के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरेश चौहान के जी को देश का भविष्य नजर आ रहा है कि आगामी 20 साल किस तरह के हो सकते हैं। और यही वजह है कि हम सभी भाई बहनों के लिए आज ये बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन लोगों का क्या कुछ कहना था, क्या उनकी मांग है, क्या वो आगे कह रहे हैं अपने इस प्रदर्शन के जरिए? अपने प्रदर्शन के जरिए जितने भी संगठन हैं चंदौली, वाराणसी या पूरा देश में, इनकी मांग है कि जब तक सुरेश चौहान जी के साथ हम लोग खड़े हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत से अधिकारी भी हैं जो चेयरमैन सर के साथ खड़े हैं, जो बोलने से आज मैं उससे यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी अधिकारी हैं वो भी चेयरमैन सर के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। लेकिन कुछ जगहों पे वो बोलने से दब रहे। प्रशांत, आप एक मिनट के लिए रोकना चाहेंगे? इनकी आवाज हम हमारे दर्शकों को सुना देना चाहते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम में जाके नाइक
तो प्रशांत, ये अभी हमने हमारे दर्शकों को भी सुनाया कि क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं। जकात फाउंडेशन मुर्दाबाद के नारे ये लोग लगा रहे हैं, जाकिर नाइक मुर्दाबाद के नारे ये लोग लगा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, सुरेश चौहान के तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन शायद ये आवाज बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज अर्ध सत्य के आधार पर हमारे कार्यक्रम पर स्टे लगा। जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में, बहुत लंबा नहीं, एक आध महीने के अंदर आने वाले समय पूरा देश चेयरमैन सुरेश चौहान के जी के साथ खड़ा होगा। और हिंदू संगठनों ने जोर शोर से आज जाकिर नाइक और जितने तमाम देशद्रोही मुसलमानों के संगठन है, उनके साथ पूरा देश एक साथ खड़ा होगा। जी मलिका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राष्ट्रवादी हिंदू वाहिनी संगठन ये था जो लगातार नारे लगा रहा है कि सुरेश चौहान के तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जकात फाउंडेशन मुर्दाबाद, जाकिर नाइक मुर्दाबाद। लेकिन फिर भी अर्ध सत्य के आधार पर, जब देश की जनता हमारे साथ है, बावजूद इसके अर्ध सत्य के आधार पर हमारे कार्यक्रम पर स्टे लगा। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल के यूपीएससी जिहाद सीरीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये मीडिया की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है। न्यायालय के सामने 4 घंटे के एपिसोड से केवल एक ग्राफिक को ही दिखाया गया, जबकि टीवी पर ऑडियो सुने बगैर विजुअल से अर्थ निकालना गलत है। हमने जो शब्द कहे हम उस पर कायम हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की दोबारा से सुनवाई होनी है और कल इस मामले पर आगे का फैसला लिया जाना है। उधर सुदर्शन न्यूज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी रची जा रही है। वो लोग जो भारत और भारत सरकार के खिलाफ विदेशों से मदद लेते आए हैं, वही लोग अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक भी ले जाने वाले हैं। देश से अपील करेंगे कि वो सत्य के साथ खड़े रहे। सुदर्शन पर लगातार दूसरी बार स्टे लेकर आया हुआ है। सत्य बोलने वाला वो चैनल जिसने टीआरपी के लिए कभी भी अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने, अगर उसके पास विकल्प था, अगर हम सनी लियोनी को लाकर यहाँ पर नाच करते तो पैसा भी होता, टीआरपी भी होती, किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, ना किसी विवाद का हिस्सा होता, ना आज हमको कम्युनल कहकर कोई गाली देता। इस देश में युवाओं को बकरा बनाने वाले चैनलों को तो पूरी खुली छूट है, लेकिन इस देश के युवाओं को शेर बनाने की बात करने वाले चैनल पर पहरेदारी लगाई जा रही है। कितनी पहरेदारी? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुदर्शन चैनल के यूपीएससी जिहाद के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है। हम न्यायालयों का सम्मान करते हैं, बल्कि इस देश की व्यवस्थाओं के लिए ही अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े हैं। लेकिन लोकतंत्र के चारों स्तंभों ने एक दूसरे की मर्यादा रखने, स्वयं नियंत्रण के आधार पर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। यह संकेत है, ये अप्रत्यक्ष अलिखित नियम है और इस नियम का ही पालन लगातार किया जा रहा है। इसलिए कई असहमति के निर्णयों के बावजूद न्यायालय के इरादे या जज साहब के ऊपर व्यक्तिगत कभी भी मीडिया ने हमला नहीं किया, ना हमने भी कभी किया है। क्या हमारे ही इच्छा के निर्णय सारे हुए? नहीं, लेकिन हमने माना कि 4 खंभों पर खड़ा ये लोकतंत्र सुरक्षित रहना है तो सबको अपनी मर्यादाएं रखनी चाहिए। लेकिन आज मीडिया की मर्यादाएं, वास्तवतः मीडिया का काम करने वाला ये चैनल जो खबरें मनोरंजन की नहीं दिखाता, जो देश के सामने के चैलेंजेस को दिखाता है, उस पर बैन लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एक खोजी पत्रकारिता का इतना बड़ा मैंने काम किया था, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा की सेंध को मैंने उजागर किया था। मेरा गुनाह इतना था कि मुझे 20 वर्ष आगे का दिख रहा था। अरे ये तो आपका दोष है कि आपको 20 वर्ष दूर का नहीं दिख रहा है, आपको अभी का दिख रहा है। मुझे तो कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए था कि मैंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन सुरेश चौहान के कभी पुरस्कारों के लिए कहीं नहीं गया, न सरकार से न किसी संस्था से हमने कभी कुछ मांगा, लेकिन हमने एक साथ मांगा, सत्य के लिए साथ मांगा। आज उसी सत्य का गला दबाया जा रहा है और न्यायालय के सामने असत्य बताकर, अधूरा सत्य बताकर, हाफ ट्रुथ बताकर हमारे पूरे सत्य को दबाया जा रहा है। मित्रों, आपको पता है कि हमने 28 तारीख को यूपीएससी जिहाद के कार्यक्रम करने की घोषणा 26 तारीख को की थी। उस प्रोमो पर बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद
भारत सरकार ने हमको अनुमति दी। उसके पहले हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाया था। उसके बाद पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे लगा दिया है हमारे खिलाफ। भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तुर्की देश की जाने की योजना थी, जो ये कह रहा था कि भारत सरकार ने भारत के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बोलने वाले चैनल पर कार्रवाई क्यों नहीं की। मैंने तो कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोला। हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान देने वाले लोग हैं, लेकिन अफजल की गर्दन दबाने के लिए कानून को जल्दी करो कहने वाले भी लोग हैं। हमने इस सत्य के साथ